दोस्तों आज हम बात करेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने और सही तरीका और नियम क्या है। शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा में चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हम बताएंगे जल कौन से पात्र से चढ़ाए, जल बैठकर चढ़ाए या खड़े होकर चढ़ाए। इसके अलावा जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद आपको कौन सा काम है जो करना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होने वाला देवता है। ये मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अपना एक नियम है। अगर नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग दिशा की ध्यान नहीं देते और वह गलत दिशा से जल चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिवलिंग की द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वे नाराज भी हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर दिशा में खड़े होकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा शिव जी का बायां अंग मानी जाती है। वहाँ रोज माता पार्वती विराजमान रहती है, इसलिए उत्तर दिशा में बैठकर जल शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। और तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा भगवान पुष्ट भाग माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि भगवान की नहीं पीठ की ओर खड़े होकर नहीं प्रणाम करना चाहिए और ना ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीठ के पीछे खड़े होकर पूजा करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। और चौथी दिशा है दक्षिण दिशा। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा अधिकतर उत्तम मानी गई है। तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो दक्षिण दिशा में बैठकर और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, इस दिशा में महादेव का वास माना गया है, यह सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी गई है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अब अगला सवाल है, शिवलिंग पर जल कौन से पात्र से चढ़ाए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना गया है। शिवलिंग पर स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें, अगर आप शिवलिंग पर दूध या दूध मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो कभी भी तांबे का बर्तन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाए या खड़े होकर। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें, जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिव जी की समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य भी नहीं मिलता है। और एक बात ध्यान रखें, शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाए तो जल की धारा पतली होनी चाहिए। आप यह धारा में धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए। मान्यता है धीमी धारा से महादेव का अभिषेक करने से वह अति प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो सबसे पहले जलहरी यानी जलधारी यानी जहाँ से पानी गिरता है उसकी दाहिनी तरफ गणेश जी की वास होता है, तो सबसे पहले जलधारी की सीधी तरफ यानी दाहिनी तरफ जल चढ़ाए। दूसरी जलधारी की बाईं तरफ कार्तिकेय जी का वास माना गया है, तो दूसरे नंबर पर जलधारी की बाईं तरफ कार्तिकेय को जल चढ़ाए। फिर इसके बाद जलधारी के बीच मोटी सी सर्प सी लाइन बनती है, वह शिवजी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी है।
तीसरे नंबर पर उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। चौथी नंबर पर जहाँ शिवलिंग रखा है, जहाँ गोल सी है, वहाँ माँ पार्वती का है, उसमें जल चढ़ाए। फिर 5वें नंबर पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए। उसके बाद शिवलिंग का ऊपर कलश में जल चढ़ाए। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो भोलेनाथ प्रसन्न अवश्य होंगे और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करेंगे। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों, आप जल चढ़ाते समय शिवलिंग का किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं ना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जल चढ़ाने के बाद कौन सा काम करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आदि परिक्रमा जरूर करें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है उसके जीवन में आधी परेशानी खत्म हो जाती है, साथ ही घर के सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।